दोस्तों 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या हो गया है? आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेता जो पहले इतने बयान देते थे उनके सुर अचानक बदल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक कंगना रनौत बहुत ज्यादा बोल रही थी। किसानों को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, किसान आंदोलन पर कितने सवाल खड़े कर दिए। अब दोस्तों इस बयान के बाद कंगना रनौत को बीजेपी ने फटकार लगाई, उनको चुप रहने को कहा गया तो कंगना रनौत घबरा गई क्योंकि कंगना रनौत सिर्फ सांसद तो है नहीं, उनकी फिल्में भी आ रही हैं। एक फिल्म उनकी आ रही है इमरजेंसी, अब उस फिल्म को लेकर वो परेशान है। तो कंगना रनौत निकली अपनी सफाई पेश करने, अपनी बातों को रखने, और उनके पीछे खड़ा हुआ इस देश का गोदी मीडिया कि आइए स्वागत है और आप अपनी बात रखिए, आपके साथ तो अन्याय हो रहा है। कंगना रनौत आई, दरअसल उनका मकसद अपनी छवि को सुधारना भी था और उनका मकसद यह भी था कि उनकी फिल्म का प्रचार भी हो जाए, लेकिन अपनी छवि को सुधारने के चक्कर में कंगना रनौत अक्सर फंस जाती हैं। अब देश के एक बड़े चैनल आज तक पर देश की बड़ी पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, उनको अपने इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो बड़ी दिलचस्प है। इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की और यह भी कहने लगी कि राहुल गांधी अब राजा बेटा बनकर ना रहें, मेरी दादी इस तरह की बातें ना कहें। इंदिरा गांधी सिर्फ उनकी दादी नहीं है, यानी इंदिरा गांधी पूरे देश की हैं, वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आप पहले कंगना रनौत के उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा जो है जिसमें वो इंदिरा गांधी की बात कर रही हैं उसको भी सुनिए। मैंने आपको कहा ना वो उसकी दादी नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्यों जिम्मेदारी लेकर बैठी हुई कि हमारी दादी है। उनको निकलना पड़ेगा, ये राजा बेटा के उसे निकलना पड़ेगा। वो हमारी प्रधानमंत्री हैं। आपको बुरा लगा, आपका दिल दुखेगा कि उन्होंने ऐसा बोला हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। अब कंगना रनौत अचानक से इंदिरा गांधी की तारीफ क्यों कर रही हैं? अचानक वो देश को पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की सिर्फ दादी नहीं है, वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये कंगना रनौत तो वही है जो कहती थी कि 2014 के बाद इस देश को आजादी मिली, सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अचानक उन कंगना रनौत को क्या हो गया? तो दरअसल दोस्तों ये पूरी तरीके से अपने फायदे का सौदा है। कंगना रनौत की एक फिल्म आ रही है जो इंदिरा गांधी पर है, जिस फिल्म का नाम इमरजेंसी है। इसमें इंदिरा गांधी के किरदार को खुद कंगना रनौत ने निभाया है और कंगना चाहती हैं कि कहीं से भी उनकी फिल्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि सांसद बनने की वजह से उनकी फिल्म का नुकसान हो जाए या उनके बयानों की वजह से नुकसान हो जाए। इसलिए कंगना रनौत अब बहुत सद कर चल रही हैं। हालांकि जातीय जनगणना पर वो कहती हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंगना रनौत की इमेज को सुधारने का काम गोदी मीडिया ने ले लिया है। वो उनको बिठाकर इंटरव्यू कर रहा है, बार बार उस इंटरव्यू को दिखा रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर देखिए कंगना रनौत कितनी समझदार, कितनी सुलझी हुई, कितनी योग्य सांसद हैं। लेकिन ये वही कंगना रनौत है दोस्तों जो किसानों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रही थी, किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही थी। वो क्या आरोप लगा रही थी, क्या कह रही थी, आप उनके उस बयान को भी पहले सुनिए। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। वो किसान आज भी वहाँ बैठा है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। अब दोस्तों जब कंगना रनौत ने इस तरीके के बयान दिए, इस तरीके के आरोप लगाए तो देश में नाराजगी होना जायज था। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो सामने आई और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जिस तरह का बयान दिया है वो शर्मनाक है। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अब दोस्तों बयानों की ये फहरिस्त तो हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कंगना रनौत के पीछे खड़ा कौन है? एक चेहरा याद कीजिए, स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी अभी तक मंत्री हुआ करती थी, अमेठी की सांसद हुआ करती थी, जलवा था। इस बार चुनाव हार गई, तो अब वो कमी कौन पूरी करेगा? सदन के अंदर, सदन के बाहर स्मृति ईरानी जिस आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखती थी, अब उस स्पेस को भरने के लिए कोई एक चेहरा चाहिए, महिला चेहरा चाहिए।
तो कंगना रनौत उसके लिए आगे लाई गई। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि ये कंगना रनौत को लाने का दांव बैकफायर कर रहा है, तो कंगना रनौत से पल्ला झाड़ा जाने लगा। और अब कंगना रनौत ये कह रही हैं, एक तरीके से राहुल गांधी की तारीफ भी कर रही हैं कि राहुल गांधी की जो दादी हैं वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं दोस्तों, स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनते हैं, यानी वो जानते हैं कि उनको युवाओं पर फोकस करना है और राहुल गांधी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये वो स्मृति ईरानी है जो अमेठी से चुनाव हार गई। ये वो स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हरा दिया था। अब वो स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। यानी दोस्तों, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और विपक्ष इस देश में मजबूत हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए दोस्तों। चाहे बीजेपी की सरकार के नेता हों, बीजेपी में तमाम पदाधिकारी हों, सांसद हों, मंत्री हों, सबके सुर बदले हैं। अभी तक पूरे 10 सालों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अकड़ थी बहुमत की। लेकिन जैसे ही वो बहुमत का नंबर खिसका, सबके सुर बदल गए। स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, सबके एक लाइन से, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सब बिल्कुल विपक्ष के सामने उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से विपक्ष का सम्मान होना चाहिए और सत्ता पक्ष को जितना विपक्ष को सुनना चाहिए। यह राहुल गांधी की ताकत है दोस्तों, यह राहुल गांधी की जीत है कि उन्होंने सत्ता पक्ष को मजबूर कर दिया है कि आपको विपक्ष की आवाज भी सुननी पड़ेगी, आप विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखिए किस तरह से कंगना और स्मृति दोनों की भाषा बदल रही है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि अब इस देश में विपक्ष जनता की आवाज बनकर मजबूती के साथ खड़ा है। मनमानी का दौर अब नहीं चलने वाला। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।